क्या आप जानते हैं कि कोई भी हैबिट आपके जीवन को बदल सकता है? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। कोई भी हैबिट जो भी आप चाहते हो, अगर आप हैबिट को फॉलो करो, रूटीन को फॉलो करो, तो आप कोई भी हैबिट के सहारे अपने जीवन को बदल सकते हो। जी हाँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रफुल्ल वर्मा है और मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टर्न डिजिपिनर हूँ और मेरे ऑनलाइन स्कूल डिजिटल मोक्ष का संस्थापक भी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, आप हैबिट के सहारे अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। जी हाँ, जैसा मैं बता रहा था आपको कि कोई भी हैबिट के सहारे आप जो चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहते हो, आप उसको कर सकते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। वो कोई भी चीज हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका फिजिकल स्टेटस हो सकता है, मेंटल स्टेटस हो सकता है, आप किसी बीमारी से परेशान हो, अगर आप डिसाइड कर लो कि ये चीज करना है, आप उससे निजात पाना है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। और मैं आपको एक साइंटिफिक प्रोसेस बताऊंगा कि 6 स्टेप प्रोसेस है जिसको करके आप अपने हैबिट के सहारे कोई भी अचीवमेंट कर सकते हो। इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना, पहले आपको सबसे पहले एक पेपर लेके और एक पेन लेके लिखना पड़ेगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। देखो, हर किसी के दिल में कोई ना कोई इरादा तो होता ही है। कोई पैसे का गोल रख रहा है कि नहीं, मेरे को बहुत पैसा होना चाहिए। कोई कहता है कि मेरे को हेल्थ ठीक होना चाहिए, मेरा फिजिक्स सिक्स पैक होना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, मेरे को स्वस्थ रहना है, मेरे को बीमारियों से निजात पाना है, जैसा कि डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया। तो इस चीजों से निपटने के लिए आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मतलब आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो जिससे आपका पसीना निकले। बट होता क्या है कि हम इसको कर नहीं पाते हैं और थोड़ा दिन शुरू करते हैं और एक कंटिन्यूटी होने के बाद जो है हम उसको छोड़ देते हैं। और ये कारण, इसका होने का एक कारण ये भी है कि रेसिस्टेंस। देखिए, क्या होता है कि जब हम कोई चीज सेट करते हैं तो उसके साथ साथ रेसिस्टेंस भी होना एक वाजिब सा चीज है। जैसे कि कोई पेड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है, तो सूर्य की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो एक शैडो बनता है, मतलब एक छाया बन जाती है। तो ये नेचर है कि पेड़ के ऊपर अगर कोई सनलाइट पड़ेगा तो छाया बनेगा। तो उसी तरह से जो है, आप जब भी कुछ करना चाहते हो तो रेसिस्टेंस तो आएगा ही। कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। अब आपका जो गोल है, आपका जो मुद्दा है कि आपको इससे निजात पाना है, तो आप कैसे पाएंगे? तो सबसे पहले आप गोल सेट करें कि आपको क्या अचीव करना है। अगर आपका फाइनेंशियल गोल है कि आप मनी अचीव करना चाहते हो, तो क्यों करना चाहते हो? दूसरा सवाल ये आता है कि आप क्यों करना चाहते हो। हर किसी की इच्छा होती है कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन उसके पीछे रीजन होना चाहिए कि किस वजह से आप करना चाहते हो। आपका मोटो, आपका गोल क्या है। और वो जब डिफाइंड हो जाए तो आपको देखना है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। उसके बाद आपको देखना है कि रेसिस्टेंस क्या है। जब आपने गोल डिसाइड कर लिया, जब आपने क्यों कर रहे हो वो डिसाइड कर लिया, तब आपको देखना है कि जो आप काम करना चाह रहे हो उसमें आपका मेजर रेसिस्टेंस आ कहाँ से रहा है। वो कौन सा ऐसा तकलीफ हो, कौन सा ऐसा ऐसी परेशानी है जो आपको आपके बैक ऑफ माइंड में चल रही है, कि मतलब आपको स्टॉप कर रही है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, या आपको दिक्कत पहुंचा रही है कि क्यों करना है और कैसे करना है, किस वजह से आपको परेशानी हो रही है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले गोल। दूसरा है आपका क्यों। और तीसरा है कि वो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इस चीज को कर नहीं पा रहे। ये तीन चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है, चौथा एंड फॉरमोस्ट चीज है कि आपको एक मेंटर की आवश्यकता होगी। मेंटर जो कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज हो। जैसे मान लो कि आप हेल्थ गोल लेके चल रहे हो, आपको सिक्स पैक बनाना है। अब आप खुद ही करना शुरू करोगे तो बहुत सारे डैमेज हो जाएंगे, जैसा कि कोई आपका कुछ गलत कर लोगे और फिर आपको कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए जो है, आपको एक जिम में ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी जो आपको ट्रेन कर सके, क्योंकि वो एक्सपर्ट होता है और वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएगा। जैसे आपको कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या है, वो एक्सपर्टीज है, वो एक मेंटर है, आपको गाइड करता है। अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है तो आप मेंटर के पास जाते हो, मतलब कि जो आपको एजुकेशन दे पाए। आप अपने एजुकेशनल मेंटर के पास जाते हो जो आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी है उसके बारे में दे पाए। अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो है सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्टर, और वो है डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा, सब कुछ किए कराए पे पानी फिर जाएगा। आपने गोल तो सेट कर लिया, आपने वाई भी जान लिया, आप किस वजह से कर नहीं पा रहे हो वो आपको क्लियर हो गई। अब जो है मेंटर भी आपने फाइनलाइज कर लिया। अब अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो इस चीज को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते रहोगे, आप थोड़ी देर ही करो, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि मैं उसमें कंटिन्यूटी, एक गति लेके आऊं, ताकि उस काम को जो है एक सलीके से, एक तरीके से कर। लास्ट एंड फॉरमोस्ट है कि डोंट क्विट। आपने जो काम शुरू किया है, आपने जो बीड़ा लिया हुआ है, उसको करते जाना। और हर समय आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, आपका गोल क्या है, आप क्यों कर रहे हो। और जो भी रेजिस्टेंस है उसको अवॉइड करना है, अपने मेंटल को पीसफुली रख के जो है डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए उस चीज को पूरा करना है। और पूरा करके जो है आप उसको अचीव कर सकते हो। अब फाइनल एक बॉटम लाइन और एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताऊंगा कि मान के चलो कि आपने 100 स्टेप्स चलने का प्लान किया और किसी वजह से आप 100 स्टेप्स नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट आप 50 स्टेप्स तो कर रहे हो। तो डूइंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप कुछ तो कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे, इतना तो दैट इज फॉर श्योर है। और वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और एक अंतराल के बाद जो है आपको एक हैबिट बैक ऑफ माइंड में क्रिएट हो जाता है कि आपको उस चीज को अचीव करना है, और आप उसको करके ही रहोगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मेरे वीआईपी फेस ग्रुप से जुड़िए, जहां आपको बहुत सारे मेरे कम्युनिटी से जुड़िए, जहां आपको बड़े सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। और इनसे जुड़ने के बाद आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर पाओ। मेरा मिशन है कि मैं कम से कम 1 लाख मिड एज वर्किंग प्रोफेशनल को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के नए नए तरीके इजाफा करके दे सकूं, ताकि वो घर बैठे 1 घंटे 2 घंटे समय निकाल कर, और हॉलीडेज के दिन समय निकाल कर अपने घर से बैठ के काम कर सके और डिजिटल वेल्थ क्रिएट कर सके, जिससे वो अपने फैमिली और फ्यूचर को सिक्योर। मेरे इस वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।